नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। अंतिम दौर का मतदान उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार में आज चल रहा है और आज के बाद इंतजार रहेगा 16 तारीख का किसकी बनेगी नई सरकार। लेकिन इस वक्त जो खबर आ रही है, हम इलेक्शन वॉर रूम में हैं। आरसी, मतदान की खबर क्या है, आप बताइए, कितना प्रतिशत कहां से मतदान है तुरंत अगर हम देखें तो, क्योंकि सारे डिटेल्स आपके पास है। अभी खबर जो हमारे पास आई है, ये देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार का जिक्र कर लेते हैं पहले। बिहार में 38% मतदान, सबसे ज्यादा। जी हाँ, और लगातार खबरें आ रही हैं वाराणसी में 35% मतदान, उत्तर प्रदेश में कुल 37% मतदान है। यहाँ पर पश्चिम बंगाल में 56% से ज्यादा मतदान हो चुका है और ये ट्रेंड जो है वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। हम अगर दिखा दें सही इसमें कि 56% जो मतदान बंगाल में हुआ है, आप देखिए इसमें पूरा डिटेल हमारे पास है कि ये देखिए बहरामपुर में 51%, कृष्णानगर में, रानाघाट में, ये आगे पूरा आप पूरे शहरों का डिटेल देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर वोटिंग हुई है पश्चिम बंगाल में लगातार जो है। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट है जिस पर सबकी नजर है, 37% यूपी में चुनाव हो चुका, मतदान हो चुका है और बनारस में 35% लोग वोट डाल चुके हैं। अब हम अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है वो इस हिसाब से इंपॉर्टेंट है कि अगर हम इस मैप पे नजर डालें, सही जी बताइए। अगर हम इस हिसाब से नजर डालें तो जैसे आप हमारे इस मैप के जरिए देख सकते हैं, अगर टॉप एंगल शॉट हम दिखा सकें तो ये देखिए, ये यूपी है, बिहार है और यहाँ पर आपका पश्चिम बंगाल है, जो लगातार हम दर्शकों को सुबह से अपडेट दे रहे हैं। और यहाँ पर जिस तरह से तृणमूल और लेफ्ट के बीच संघर्ष चल रहा है, यहाँ पर आरजेडी और कांग्रेस एक साथ और बीजेपी और एलजेपी एक साथ अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी की स्थिति थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है और खासकर सहित जो आज जिस सीटों पर चुनाव हो रहा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश, वो बहुत महत्वपूर्ण इलाका है। और हम आपको बता दें, जरा अगर माइक पकड़ लें तो ये देखिए, जिस तरह से हम बता रहे थे कि एक पूरा उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहे हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में, वहां पर बनारस आज जो है एपी सेंटर बना हुआ है। हम लगातार जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर नरेंद्र, और हम आरसी अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि हम वाराणसी आपको लिए चलेंगे। अनुराग ढांडा हमारे संवाददाता वहां से जुड़ गए। जी प्लीज। जी। उसके अलावा फिर आप अगर यहां से बात करते हैं तो यहां पर जो है राहुल गांधी आप कांग्रेस का एक रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं आप तो यहाँ से आप आजमगढ़ बढ़े, आजमगढ़ जाते हैं तो आजमगढ़ में वहां पर खुद नेताजी चुनाव लड़ रहे हैं इस समय, तो मुलायम सिंह यादव यहाँ पर हैं आपके पास। इसके अलावा आप देख लीजिए यहाँ कुशीनगर में आरपीएन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। वो राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं, गृह राज्य मंत्री थे। यहाँ पर कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। सोनिया गांधी खुद वहां रैली करने भी गई थी, तो सोनिया गांधी को यहाँ पे एक तरह से देख सकते हैं आप। इसके बाद डुमरियागंज, महाराजगंज और उसके अलावा गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं। वहां पर आप देखें तो ये है नरेंद्र मोदी का इलाका, आप एक तरह से कहा जाए। सही पिछले लोकसभा चुनाव के पहले ये पूरा इलाका जो है वो बीजेपी का गढ़ माना जाता था, लेकिन यहाँ पर सेंध कांग्रेस ने लगाई थी, यहाँ पर कांग्रेस ने लगाई थी महाराजगंज में। और स्थिति ये थी कि डुमरियागंज सीट भी कांग्रेस की थी, लेकिन पाल साहब ने पाला बदल लिया है और वो चले आए हैं बीजेपी में। तो यहाँ पर स्थिति जो है लड़ाई बड़ी रोचक हो गई है। महाराजगंज में जो सीट है वो एक बार फिर से बीजेपी के पाले में जा सकती है, क्योंकि कांग्रेस की जो सीट है वहां पर वो कांग्रेस जी। हाँ, बहुत धन्यवाद आरसी, और दोबारा हम आपके पास आएंगे। लेकिन तमाम हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं, तो सबसे ज्यादा नजर जो है चुनाव पर, और सबसे ज्यादा एक सीट पर अगर किसी नजर है किसी सीट पर, तो वो वाराणसी की सीट है। मनोज्ञा लोईवाल कोलकाता से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पश्चिम बंगाल में जबरदस्त वोटिंग हो रही है। अनूप श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम और आपको बता दें, अनुराग ढांडा हमारे साथ हैं और सुजीत कुमार झा हमारे संवाददाता पटना से हमारे साथ हैं। सबसे पहले अनुराग के पास अगर हम आपको लिए चलें, तो अनुराग, किस तरह की वोटिंग हो रही है, क्या कुछ चल रहा है? तेज मतदान वहां पर हो रहा है, और ये तेज मतदान का मतलब वाराणसी में हम क्या समझे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी यहां पर हैं और नरेंद्र मोदी भी यहां पर हैं, और अजय राय को भूलना गलती क्या होगी? अनुराग। सही जबरदस्त मतदान हो रहा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। वाराणसी ने इस तरीके का मतदान शायद
कई दशकों से नहीं देखा होगा। 50% मतदान कभी यहाँ पर 60-70 के दशक में हुआ है, उसके बाद अगर पिछली बार का देखें तो 43% मतदान हुआ था, और अब अगर आंकड़े दोपहर तक के आप देखें 1 बजे तक के, तो 35% से ज्यादा मतदान हो चुका है बनारस में। तो उस लिहाज से देखें तो बड़ी लड़ाई को पूरे अच्छे तरीके से बनारस ने अपनाया है और उसी उत्साह के साथ वोटर निकल भी रहा है। और आप निश्चित तौर पर इसका श्रेय दे सकते हैं, नरेंद्र मोदी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, जो बड़े चेहरे यहाँ से चुनाव मैदान में उतरे हैं वही इसकी वजह है और सारे देश की नजर इस मुकाबले पर है। अभी जो बनारस में लेटेस्ट अपडेट मैं आपको देना चाहूं तो कुछ इलाके ऐसे हैं जो लगातार हम सुबह से ही वोटर्स की शिकायत बता रहे थे कि बहुत से वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट में मौजूद नहीं थे, वोटर आई कार्ड लेकर के वो वोट डालने के लिए पहुंच रहे थे। उन ऐसे कुछ इलाकों में, पीली कोठी और आसपास के इलाकों में छोटे मोटे प्रदर्शन हुए हैं इस बात को लेकर कि वोटर्स के नाम नहीं है वोटिंग लिस्ट में। और उसके अलावा भी अगर देखें तो अरविंद केजरीवाल अपने घर से निकले और बूथ गांव जाकर वो अपने जो बूथ पर, यानी कि बहुत दिलचस्प मुकाबला है। अनुराग, दोबारा हम आपके पास आएंगे। अनूप श्रीवास्तव भी हमारे साथ हैं, लखनऊ से जुड़े हुए हैं, पूरे उत्तर प्रदेश पर अनूप की हमारी नजर है। वाराणसी में अनूप इस वक्त आप हैं। अनुराग जिस तरह से बता रहे थे, नरेंद्र मोदी जो नमो लगातार वहां पर हुआ है और रिकॉर्ड मतों से जीतने की जो बात हुई है, किस तरह का बीजेपी के पक्ष में अगर आज माहौल वहां पर देखा जा रहा है तो है, और किस तरह लोगों से जो आपने बात की है उनका क्या अभी तक रुख और राय नजर आती है? अनूप, देखिए, मैं सहित खड़ा हूं बीएचयू के कैंपस में, कला संकाय जहां वोटिंग हो रही है, और आप देख सकते हैं मेरे साथ काफी लोग यहां पर मौजूद हैं, प्रोफेसर हैं, छात्र हैं, सबने वोट दिया। आप लोगों ने वोट दिया है? दिया। ये बताइए कि इस बीएचयू कैंपस के अंदर यहाँ पर पहले कितनी पोलिंग होती थी और आज की क्या पोजीशन है? अब देखिए 10 से 11% ही हो पाती थी। इस साल सबको इतना उत्साह है कि एक अच्छा सरकार मिले, एक अच्छा सरकार, इसलिए विकास की मुद्दा को लेके इस बार लड़ाई हो रही है। तो काफी लोग आ रहे हैं वोट देने? काफी लोग आ रहे हैं वोट करने के लिए। सुबह 7 बजे से लाइन लगी हुई है। अभी भी आप देख रहे हैं कि धूप में भी लोग वोट देने के लिए उत्साहित होकर आ रहे हैं। इस धूप में आपके साथ आप छोटी सी बच्ची भी आपके साथ आई हुई है, और लोग हैं हमारे साथ। आप पूरा शहर पे घूम रहे हैं। मनीष, शहर में बताइए आखिर इतना उत्साह क्यों है लोगों में? ये परिवर्तन का दौर है। 10 साल एक सरकार ने चलाया है और भ्रष्टाचार और महंगाई से लोग एकदम त्रस्त हैं। अब परिवर्तन का है तो निश्चित रूप से कि उम्मीद लोग बना के बैठे हुए हैं दूसरी पार्टी से। पार्टियां तो कई हैं लेकिन जो उम्मीद बना के रखा है वो भाजपा। लोग बदलाव चाहते हैं, आपके कहने का मतलब यह है। हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर साहब, ये बताइए बीएचयू के साथ साथ पूरे शहर का ट्रेंड बताइए, क्यों इस बार बनारस का मतदाता पूरी उत्साह से बाहर निकला हुआ है? देखिए, 542 सीटों पर पूरे देश के लोग एमपी चुन रहे हैं। केवल बनारस ऐसी सीट है जहां से पीएम का चुनाव हो रहा है। इसलिए ये जो लहर आप देख रहे हैं, ये 89 में विश्वनाथ प्रताप की जब लहर थी कांग्रेस विरोधी, तब इतना वोट पड़ा था लाइन लगा के। या तो ये 25 सालों के बाद पहला अवसर है जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वोट डालने के लिए लाइन लगी हुई है, और ये निश्चित तौर पर किसी चमत्कारिक परिवर्तन का संकेत है। तो मान रहे हैं लोग यहाँ पर चमत्कारिक परिवर्तन का संकेत है, बदलाव का संकेत है। फिलहाल ये संकेत क्लियर तभी होगा 16 मई को जब रिजल्ट सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल कम से कम वाराणसी के वोटरों में जबरदस्त उत्साह है। ये हम सुबह से देख रहे हैं और लगातार वोट पड़ रहे हैं यहाँ पर, और उम्मीद है कि ये वोटिंग परसेंटेज जो है 1962 में आखिरी बार 62% पोलिंग हुई थी, 63% पोलिंग हुई थी यहाँ पर, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार ये रिकॉर्ड टूट जाएगा। सही तो रिकॉर्ड टूट रहा है वाराणसी में इस बार। मनोज्ञा लोईवाल हमारी संवाददाता कोलकाता से हमारे साथ है। मनोज्ञा, जाहिर सी बात है ममता बनर्जी का कब्जा है, जिन आज सीटों पर कब्जा हो रहा है। 14 सीटें 2009 में ममता बनर्जी के पास थी, तृणमूल कांग्रेस के पास थी, और जो ये मतदान अभी इस वक्त भी जिन सीटों से खबरें आ रही वो 60 से ज्यादा, ये इस तेज मतदान को हम कैसे समझें? मनोज्ञा, दो कारण है सईद यहाँ तेज मतदान होने के। एक कि दोपहर से ही यहाँ पर भीड़ कम हो जाती है क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा गर्मी के आसार नहीं रहते हैं। यही कारण है कि लोग सुबह वोट करना पसंद करते हैं। और दूसरा कारण यह है कि पश्चिम बंगाल में जागरूकता हमेशा ज़्यादा रही है और इस बार उत्साह बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर मोदी की लहर अगर बंगाल में नहीं भी मानी जाए तो भी इतना कहना ज़रूर होगा कि जितनी रैलियाँ मोदी ने यहाँ पर की हैं और जितना उनको दुश्मन ममता बनर्जी ने बना लिया है अपना एनिमी नंबर 1 बनाकर,
इस बार कैंपेनिंग की है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये ध्यान में रखते हुए ही इस बार पूरी तरह कैंपेनिंग पिछले 15 दिनों में जिस तरह से ममता बनर्जी ने की है, हर भाषण में मोदी का नाम लिया है, ऐसे में ये जागरूकता से इनकार नहीं किया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पश्चिम बंगाल में दक्षिण बंगाल तृणमूल कांग्रेस का दबदबा का इलाका माना गया है। भले ही कितना भी यहाँ पर इस बार बमबाजी हो गई हो या फिर लोगों में सीपीआईएम और तृणमूल कांग्रेस में झड़प हो रही हो लगातार, लेकिन वोटिंग परसेंटेज का इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। और यही कारण है कि जो हाई वोटिंग परसेंटेज है, इसको ये माना जाएगा कि ये बहुत ही ज्यादा जागरूकता का एक नतीजा है और उसके साथ साथ लोगों में सजगता का नतीजा है। बिल्कुल, सुजीत हमारे साथ है। सुजीत, जिन 6 सीटों पर चुनाव हो रहा है, बीजेपी और नीतीश कुमार अलग हो चुके हैं, 2-2 सीट यानी कि 4 सीटें उनके पास थी। किस तरह का मतदान अभी चल रहा है और दोनों के अलग होने के बाद दोनों किस तरह से और ज्यादा मजबूती के साथ यहां चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, अलग होने के बाद तो जाहिर तौर पर जैसा हम पहले से भी कहते आ रहे हैं, आज जो बिहार सरकार में मंत्री हैं विशन पटेल, उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया कि तीसरा मोर्चा जो फेडरल फ्रंट बनाया था नीतीश कुमार ने, गैर बीजेपी गैर कांग्रेस, वो कहीं ना कहीं जनता तक उसका मैसेज नहीं पहुंच पाया है। और जो 2 धाराएं हैं, या कांग्रेस के साथ कह लें या एनडीए के साथ कह लें, वो 2 धाराओं के बीच ही बिहार में भी चुनाव हुए हैं। हालांकि कई नेता ये भी मानते हैं, जनता दल यूके, की नहीं, रिजल्ट आने पर आप देखिए कुछ चौंकाने वाले रिजल्ट आ सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके ये माना जा रहा है कि 2 धाराओं के बीच ये वोटिंग हो रही है। और निश्चित तौर पर इसमें मोदी फैक्टर बहुत बड़ा एक फैक्टर है। और यही कारण है कि वोट परसेंटेज आप देखें तो बिहार में भी इस चुनाव में काफी परसेंटेज बढ़ा है। मतलब 8 से लेकर 20% तक कई जगहों पर वोटिंग ज्यादा हुई है। तो निश्चित तौर पर वोटरों में उत्साह है। अब वैशाली में मैं हूं, अभी यहां पर 41% हो चुका है 1 बजे तक। पूरे बिहार में 38% है, लेकिन वैशाली चूंकि गणतंत्र की जननी है ये, और यहाँ के लोग बेहद जागरूक हैं मतदान को लेकर। तो सुबह से ही काफी लंबी लाइनें लगी हुई थी और दोपहर तक 41% वोटिंग यहाँ पर हो चुका है। बहुत धन्यवाद सुजीत आपका। अनूप श्रीवास्तव, अनुराग ढांडा, मनोज्ञा लोहीवाल, हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ थे। हम इलेक्शन वॉर रूम में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार में वोट डाले जा रहे हैं और इन 41 सीटों पर 41 के 41 हमारे रिपोर्टर जो हैं वो लगातार खबरें हम तक पहुंचा रहे हैं। धनंजय वहां है, नजर बनाए हुए हैं, आरसी हमारे साथ हैं, राकेश, और हमारे साथ यहाँ हमारी आज तक की वेबसाइट पर भी तमाम खबरें आ रही हैं। तो यहाँ पर आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार। देश को नई सरकार मिलने वाली है और आज अंतिम दौर की वोटिंग हो रही है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार में, लेकिन जबरदस्त वोटिंग चल रही है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है नरेंद्र मोदी के बयान पर और नरेंद्र मोदी के संदेश पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। धनंजय के पास पूरी खबर है। क्या खबर धनंजय? आज सुबह नरेंद्र मोदी के ऑफिस ने उनका एक संदेश जो उन्होंने राष्ट्र के युवाओं को दिया वो जारी किया गया था, जिसमें उन्होंने युवाओं से अपील की थी कि आप बाहर निकलें और वोट करें। उसको लेकर कांग्रेस ने जबरदस्त ऐतराज जो है वो जताया है। उन्होंने कहा है कि ईसी इसका तुरंत संज्ञान ले, क्योंकि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है कि आप जिस दिन वोटिंग की जा रही है उस दिन आप युवाओं के नाम संदेश दे रहे हैं। तो ये कांग्रेस का बहुत बड़ा ऐतराज है नरेंद्र मोदी, और हो सकता है कि कांग्रेस इसको लेकर के इलेक्शन बिल्कुल और आ गया है एक रिएक्शन भी धनंजय आ गया। हम जल्दी से कांग्रेस की प्रतिक्रिया लीगल सेल की तरफ से क्या आई है ये आपको सुनवाते हैं। तो ये प्रतिक्रिया कांग्रेस की सुनी, धनंजय बता रहे हैं, खबर और आ रही है धनंजय, लेकिन हम रिएक्शन इस पर ले लेते हैं। क्या ये संदेश था? और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये संदेश। राकेश, शहीद में मोदी का ही ट्वीट को आपको दिखाना चाहूंगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि आज के जो फेज में इलेक्शन होने वाला है, अगर आपने वोट नहीं किया है तो आप ये, उनका एक लिंक दिया गया वहाँ जो कि हम लोग दिखा भी रहे हैं, उसमें इन्होंने एक वीडियो पे मैसेज दिया है जो कि कांग्रेस के अनुसार टोटल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है जी। और इसको लेके वे इलेक्शन कमीशन के पास जा सकते हैं। दूसरा, जो मनोज्ञा लोहीवाल ने अभी कोलकाता से जो बताया कि भारी मात्रा में वोटिंग हो रही है, पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों पक्ष, लेफ्ट और ऑल इंडिया तृणमूल ममता की तरफ से जबरदस्त लोगों को वोटिंग के लिए लोगों को लाया जा रहा है सामने। तो इसका नतीजा ये है, मैं आपको दिखाऊंगा कि अभी जो तमलुक एक जगह है, कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें 64% वोट हो चुका है 1 बजे तक। कांति 61%, घातल 62%, उत्तर कोलकाता 49%। बहुत धन्यवाद राकेश आपका। लेकिन धनंजय बहुत जल्दी, वक्त की कमी।
खबर राहुल बता गांधी ने इलेक्शन कमीशन से 5 दिन का समय और मांगा है जवाब देने के लिए अपने उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो 22,000 लोग मारे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो इलेक्शन वॉर रूम में हम लगातार मौजूद हैं, खबरें यहां एक एक पल की हम आपको दे रहे हैं लगातार। फिलहाल हम यहां पर रुकेंगे कुछ देर के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन जाने से पहले ये जरूर बता दें कि आज शाम 5 बजे से लगातार किसकी बनेगी सरकार एग्जिट पोल देखना आज तक पर बिल्कुल मत भूलिएगा।